बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई है। एनडीएमए ने बताया है कि बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पोठोहार रीजन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलू में शदीद बारिश मुतवक्की है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान है। दरियाओं, नदी नालों में तोक्यानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा है। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। बताया खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैले आने का इम्कान है। स्वाबी, मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, मानसहरा में अचानक रैला आ सकता है। स्वात, चित्राल, दीर, शांगला, बुनेर, चारसद्दा, कोहिस्तान में भी सैलाब आने का इम्कान है। पिशावर, नौशहरा, मर्दान के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ सकते हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बाराकहू में तूफानी बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तालालई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 9, गवाल मंडी में 5 फुट तक है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। बुने, चलाल, शांगला में आंधी के साथ बारिश, कई सड़कें बह गईं। गिलगित में तेज बारिश और सैलाब से वसी रकबे पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। दरख्त उखड़ गए। तोदे गिरने से अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। मानसहरा, मलकन, करक और हंगू में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। डेरा इस्माइल खान में आंधी और बारिश के बायस मां बेटा समेत 6 अफराद जाँ बहक, जबकि 50 जख्मी हो गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं इरफान मुगल। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता शब आने वाली शदीद बारिश और आंधी के बायस बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक 6 अफराद जो हैं वो इन मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 50 के करीब जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इनमें से 35 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता शब जब 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शदीद आंधी आई तो उसके बाद बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। लोगों की दीवारें, छतें मुनहदिम हुए हैं, जबकि उसके साथ साथ सोलर पैनल भी उड़कर नीचे आके गिरे हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर साइन बोर्ड भी गिरे हैं। इस वक्त भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरे हुए हैं, जिनकी सफाई का काम जारी है। शहर और गिरदोनवाह में मुख्तलिफ मकामात पर वापडा की बिजली की सप्लाई लाइनें जो हैं वो उनकी तारें टूट गई हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता शब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। जी, गज़र में 300 देहातों की जान बचाने वाला हीरो चरवाहे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक चरवाहों का शुक्रिया अदा करने पहुंच गए। वसीयत खान और उनके साथियों ने ग्लेशियर भट्टी की मोबाइल पर पुलिस को इतला दी। गांव सफाई हस्ती से मिट गया, लेकिन लोग बचा लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोव के कबल अज़ वक्त इत्तला देने पर गज़र के रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वसीयत खान ने कबल अज़ वक्त इत्तला देकर सैकड़ों कीमती जानों को बचा लिया। दरियाए सतलुज में हैड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू टीमों ने 5400 से ज्यादा सैलाब ज़दगान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 800 से ज्यादा मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हैड सुलेमानकी में पानी की आमद 79,267 क्यूसिक और अखराज 82,008 क्यूसिक है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह भी बढ़कर 20.80 फीट तक पहुंच गई है। गंडा सिंह पर पानी का अखराज 1,22,326 क्यूसिक है। दरिया सतलुज बिफर गया। पाकपतन में सैलाबी पानी से दर्जनों आबादियां ज़ेरियाब आ गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कई आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग माल असबाब को बचाने के लिए नकल मकानी भी कर रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। बिल्कुल, दरिया सतलुज में भारत की तरफ से आबी जहारियत का सिलसिला जारी है। इस वक्त पाकपतन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब भी सूरत हाल पैदा हुई है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। यहाँ पानी हमारे गांव के 4 चफेरे वाला हुआ है। हमें गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया, कोई सानू इतला नहीं। साडे बच्चे बड़े परेशान है। यहाँ मच्छर है, सानू समझ नहीं देंदा। साडा माल बीमार खड़ा है। मेहरबानी की जाए गवर्नमेंट की तरफों सानू भी इतला दी जाए या साडी मदद की जाए। उनका कहना था कि फौरी तौर पर हमें सैलाबी पानी से बचाव के लिए इकदामात किए जाएं और हमें बर वक्त जो पानी बढ़ रहा है उसके बारे में इतला दी जाए और हमें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। जी,
दरियाए चेनाब में पानी में इजाफे से नशेबी मवाजियात और फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। पानी में इजाफे से मौजा, लश्करपुर खुदाई, बराहमपुर में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मजीद बता रहे हैं नवीद फरियाद डोगर। दरियाए चनाब में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त हेड तरीमों पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक है और हेड सदनाई पर जो दरियाए रावी है वो 18 से 20,000 क्यूसेक का वहां पर बहाव है। जो सलाबी रेला इससे जितने भी नशेबी मवाजियात हैं उसमें अमीरपुर कनक है, अमीरपुर सुरबाना है, मौजा बहरामपुर है, लश्कर गंजी और जितने भी दरिया पार के जो नशेबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। उसमें जो खड़ी फसलें हैं, कपास, तिल्ली, चावल, कमांद, चारा जात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके हैं, उनमें पानी दाखिल हो चुका है। जो यहाँ पर इलाका मकीन है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से इस कटाव के सद्देबाब के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया और जितनी भी फसलें दरियाई चनाब के पानी से मुतासर हो रही हैं उन पर तखमीना लगाकर जो इमदादी कार्रवाई हैं उनका मुतालबा किया है। जी, लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं ख्वाजा रमजान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी और हब्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। तहम PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब भर में 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा और शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें मानसून बारिशों के दौरान। जी, और कराची में भी बारिशों का एक और स्पेल आने को है तैयार। सुबह सवेरे आसमान पर काले बादलों का राज है। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुरमई बादलों का राज बरकरार है, समंदरी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके बायस कराची शहर का मौसम काफी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इसके अलावा आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन और शाम के औकात में हल्की और तेज बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 85% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 16 से 17 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो लाड़काना की UC वारिस दिनों पहुंचे। फयाल ताजपुर के साथ गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा किया। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले मकानों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान किया। कहा मुतासरीन के घरों में सोलर सिस्टम के साथ वॉशरूम भी बनाएंगे। हुकूमत एक नया मंसूबा पे काम कर रही है कि हमारा कोशिश होगा कि जो ये तमाम घर बन रहे हैं इन पे हम आपको सोलर का फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत का एक और बहुत बड़ा मंसूबा अब शुरू होने वाला है जहां हम वॉश फैसिलिटीज को भी इन घर में शामिल करेंगे। नए घर बने हैं वहां हम ना सिर्फ सोलर का फैसिलिटी दे दे मगर साथ साथ वॉश का फैसिलिटी दे दे ताकि आपका मुश्किलात में कमी हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हैंड इन हैंड इंटरनेशनल के सरबराह क्रिस बेंस से मुलाकात की और उन्हें हालिया सैलाब से भारी जानी और माली नुकसानात से आगाह किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब और कुदरती आफात का शिकार है। बादल फटने से खैबर पख्तूनख्वा में 400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। हिलाल अहमद सरबराह की हैसियत से आलमी इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचाऊंगा। क्रिस बेंस ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए तैयार है। फैसल करीम गुंडी ने हैंड इन हैंड की माजी में सैलाब और ज़लज़ला ज़दगान की पाकिस्तान में खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक उजागर करने पर क्रिस बेंस का शुक्रिया अदा किया और उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। बलूचिस्तान के अमन और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की दौराए तुर्बत में गुफ्तगू। फौजी जवानों से खिताब में कहा आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इकदामात दरपेश खतरा फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। कई बरसों बाद बांग्लादेश का दौरा खुशी का बायस है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के इस्तकबालियत से खिताब। कहा एक साल के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। मुस्तकबिल में इन ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्तकबालिये में इसहाक डार के मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात से मुलाकात हुई। ढाका में नायब वजीर आजम से जमात इस्लामी, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वफूद ने भी मुलाकातें की।
when our region and indeed the world is undergoing rapid transformation. Pakistan-Bangladesh relations have witnessed a number of positive developments during the last 1 year. I sincerely believe that future of Pakistan-Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect and insulated from external pressures. Pakistan-Bangladesh dosti zindabad. सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में होने वाली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। हमें आजाद जजेस और अदलिया की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतमिन अल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। मैंने जिम्मेदारी महसूस करते हुए 2023 में उस वक्त के चीफ जस्टिस को लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। Judge of the Supreme Court is responsible personally and severally for every violation of fundamental rights that takes place in Pakistan. And I felt responsible. So in 2023, I wrote a letter as the sitting judge to the then Chief Justice that the most important matter in this country is the violation of fundamental rights arising on account of enforced disappearances. Well, nothing happened. Our heads should hang in shame. You need independent judges. You need an independent judiciary. कराची में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी को सरकारी अहलकार पर तशद्दुद के मुकदमे में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सरकारी अहलकार हाफिज सुहेल की मुतैयत में फिरोजाबाद थाने में दर्ज एफआईआर में फरहान गनी, कमरुद्दीन, शकील चांडियो, सिकंदर और रोहान के नाम शामिल हैं। एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुद्दई ने बताया कि वो सरकारी मुलाजमत करता है। 22 अगस्त को सर्विस रोड शाहराह फैसल पर ड्यूटी थी। जमीन में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। काम के दौरान 3 गाड़ियों पर 20 से 25 अफराद पहुंचे, तारुफ करवाया और कहा सरकारी इदारों की एनओसी से काम हो रहा है। मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी और कहा काम बंद कर दो। गालम गलोच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। फिर मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए पेट्रोल पंप के कमरे में बंद कर दिया। पुलिस वहां पहुंची और मुझे छुड़वाकर वहां से थाने ले आई। ये भी पीछे से थाने आ गए। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए धमकाते रहे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनके भाई और टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़श्ता रोज सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। आज सुहेल नामी शख्स ने एफआईआर कटवाई है जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद गिरफ्तारी पेश करके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई के दोनों भांजों की गिरफ्तारी की तफसील सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये ने बताया शेरशाह और शाहरेज खान को 9 मई के मुलजिम है। शवाहिद पर गिरफ्तारी हुई। दोनों भाई कारकुनों को छोड़कर मफरूर हो गए थे। मुलजिम शेरशाह 2 साल लंदन में रूपोश रहा। सिक्योरिटी जराये ने वाजे किया कि 9 मई गद्दारी थी। मुजरिमों को इंसाफ के मुकम्मल तकाजों का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई को चाहिए था 9 मई पर मुआज़रत कर लेती, मामलात शायद बेहतरी की तरफ चले जाते। वजीर आजम के बशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई को घर जलाए, एयरबेस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों पर जूते बरसाए। सब लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है, शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते बरसाए गए हैं। सब लोगों की वीडियो मौजूद है। पीटीआई को चाहिए था नदामत का या माजरत का इजहार करते, शायद मामला बेहतरी की तरफ चले जाते। साइंसी आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है? हुकूमत मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो फिर इसे भी खबरें चलाई जाती हैं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूं। उन्होंने जेल में ठीक वक्त गुजारा है। मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने चीज से जान छुड़ा ली होगी। उनको वहाँ पे 2-2 एसी लगा के दें, सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले पीसी से मंगवा के दें। हमें ना इसके ऊपर इतराज था, ना हमने कभी इतराज। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबाम ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी की हिमायत करता है। आजाद सहाफत जमहूरी मुआशरे का बुनियादी सतून है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के कयाम के 10 साल पूरे होने पर आईबीए कराची में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए स्कॉट अरबाम ने मजीद कहा कि सीईजे मुस्तकबिल के सहाफियों को तरबियत दे रहा है। गुज़श्ता बरस
پاکستان سے 200 افراد کو ایکسچینج پروگرام پر امریکہ بھیجا. تقریب کے پہلے سیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پاکستانی نیوز روم، جبکہ دوسرے سیشن میں سینسرشپ اور صحافیوں کو لاحق خطرات پر بات ہوئی، جس میں سینئر صحافیوں نے حصہ لیا. اس موقع پر ویڈیو لنک سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی خطاب کیا. تقریب میں امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلوڈ اور قونصل خانے کی ترجمان ریوا گپتا بھی شریک تھیں. The United States remains committed to supporting institutions like CEJ. A free and independent press is a critical part of any democracy, and we are proud to stand with all of you in promoting freedom of expression and freedom of press in Pakistan. آسٹریلیا میں جشن آزادی کے سلسلے میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی تقریب ہوئی. کرکٹ کے حوالے سے مشہور شہر ایڈیلیڈ میں پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر ریحان حسین نے اپنی ذمہ داریاں ایسوسی ایشن کے نئے صدر عبداللہ کے حوالے کی. تقریب کی مہمان خصوصی مسلمان سینیٹر فاطمہ پیمان تھی. کابل میں پیدا ہونے والی سینیٹر فاطمہ پیمان کئی سال پاکستان میں گزار چکی ہیں. انہوں نے اپنی تقریر اردو شعر سنا کر محفل میں جان ڈال دی. کینیڈین پاکستانی ایسوسی ایشن آف اسکاربرو کی جانب سے یوم آزادی کی پروقار تقریب کینیڈی کنونشن سینٹر اسکاربرو میں منعقد کی گئی. اس تقریب کے مہمان خصوصی ٹورنٹو میں پاکستانی قونصل جنرل خلیل احمد باجوہ تھے. دیگر مہمانوں نے ممبر کینیڈین پارلیمنٹ اور سابق کینیڈین وزیر دفاع بل بلیئر، ممبر صوبائی پارلیمنٹ آندرے ہیزل، سٹی کونسل ذاکر پٹیل اور پاکستان کے سابق ممبر قومی اسمبلی محمد افضل چند نے شرکت کی. کنونشن سینٹر اسکاربرو میں منعقد کی گئی. اس تقریب کے مہمان خصوصی ٹورنٹو میں پاکستانی قونصل جنرل خلیل احمد باجوہ تھے. دیگر مہمانوں نے ممبر کینیڈین پارلیمنٹ اور سابق کینیڈین وزیر دفاع بل بلیئر، ممبر صوبائی پارلیمنٹ آندرے ہیزل، سٹی کونسل ذاکر پٹیل اور پاکستان کے سابق ممبر قومی اسمبلی محمد افضل چند نے شرکت کی. واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے ایک نیا وائس میل فیچر متعارف کروانے جا رہی ہے، جو کال نہ اٹھانے کی صورت میں فوری میسج ریکارڈ کر سکیں گے. واٹس ایپ بیٹا کے مطابق یہ فیچر اینڈرائیڈ ورژن پر کچھ بیٹا صارفین کے لیے دستیاب ہے. جلد ہی تمام صارفین مستفید ہو سکیں گے. بھارت سے بات چیت کے لیے بھیک مانگنے کا وقت گزر گیا. جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا قومی ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی. ٹیم میں کسی کو شامل کرنے یا نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں. ون ڈے کپتان کا فیصلہ بھی سلیکشن کمیٹی ہی کرے گی. محسن نقوی صاحب خود بھی کچھ ایکشن میں آنے والے ہیں. آپ کی گرپ بھی صحیح ہے، ٹاس بھی بہترین ہے. شارٹ جانے والی نہیں اور اس بار چلی گئی. انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی جب بھی ہوگی. مذاکرات کی بھیک مانگے وہ ٹائم گزر گیا. ان کی ٹیم میں بھی تھوڑی سیاست نکلی ہے، ان کی سائڈ سے بھی بہتری آنی شروع ہوگی. میرا ٹیم میں ڈالنے اور نکالنے میں 1% بھی رول نہیں ہے. سلیکشن کی ٹیم ہے، ایڈوائزری باڈی ہے، وہ سارے بیٹھتے ہیں. وہ سارے پروفیشنل اور اچھے لوگ ہیں اور اچھی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں. ہماری ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی. خدا کا واسطہ ہے ان پہ کرٹیسزم بند کر دیں. ٹورنامنٹ ابھی ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو رگڑا دے دیتے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ان کو سپورٹ کریں. یہ سب سے بڑی سپورٹ ہے جو آپ پاکستان کی کر سکتے ہیں. عالمی شہرت یافتہ ٹینس آئیکون راجر فیڈرر دنیا کے 7ویں ارب پتی ایتھلیٹ بن گئے. راجر فیڈرر نے 2022 میں پروفیشنل ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. فوربس میگزین کی جاری کردہ فہرست کے مطابق اس وقت ان کی مجموعی دولت کا تخمینہ $1.1 ارب تھا. سوئس کھلاڑی نے اپنے کھیل کے دنوں میں کورٹ سے باہر مختلف کاروباری سرگرمیوں سے تقریباً $1 ارب کمائے. وہ لگاتار 16 سال تک ٹینس کے سب سے زیادہ معاوضہ پانے والے کھلاڑی رہے. Whose Swiss chocolate heritage mirrored global icon. His decades-long as his on-court achievements. Federer isn't as a timeless. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبائی.